तो आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सेट्स। और पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से सेट्स की डेफिनेशन बताई थी और उसका मतलब भी समझाया था। ठीक है, एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ कि सेट होता क्या है, क्या बोलना है, कलेक्शन होता है। ठीक है, कलेक्शन, और किसका कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब है कि सेट एक कलेक्शन है। ठीक है, किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि हमने अच्छे से डिफाइन कर रखा है कि उसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, यही इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग है और अच्छे से डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आइए अब आज की कहानी में, हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था 1.1। ठीक है, अब हम 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पेज नंबर 1 पे ही ये है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले कुछ चीज़ें हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है इन एवरीडे लाइफ, है ना, रोज की जिंदगी में वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अक्सर कलेक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, जैसे सच एज अ पैक ऑफ कार्ड, है ना, कार्ड जो हम खेलते हैं वो आपने देखा होगा। ठीक है, वो अ क्राउड ऑफ पीपल, लोग। ठीक है, उसके बाद अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, आगे कहता है इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, मैथमेटिक्स में भी कुछ कलेक्शंस की हम बात करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गए, पॉइंट हो गए कुछ, या प्राइम नंबर हो गए, या और भी बहुत सारे। ठीक है, मोर स्पेशली वी एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शन। अब कह रहा है और ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम इन कलेक्शंस को देखेंगे। जैसे पहला कहता है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है वो भी ऑड और 10 से कम। तो 10 से छोटे ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो ऑड है? ठीक है, तो क्या 2 ऑड है? नहीं। ठीक है, कौन सा है ऑड? 3 है, उससे पहले 1 है। ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो ये सभी हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑड हैं और नेचुरल भी है। अब बात ये आ जाती है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे इवन ऑड में दिक्कत हो, ठीक है, तो उसको एक बात बता दूं कि इवन क्या होता है जो 2 के टेबल में आता है, और ऑड क्या होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, ऐसे आपको अच्छे से याद रखना है। इवन क्या होता है जो 2 के टेबल में आता है, ऑड क्या होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। अब याद कैसे रहेगा? देखो, जब हम इवन लिखते हैं, ठीक है, इवन की स्पेलिंग, तो इसमें कितने लेटर आ रहे हैं? 4। ठीक है, लेटर कितने हैं? 4, और 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए इवन भी 2 के टेबल में आता है। तो जो 2 के टेबल में आ गया वो इवन। और यहाँ कितने हैं? 3। ठीक है, 3 लेटर हैं, तो 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए जो इनके टेबल में नहीं आता है वो ऑड। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे की कहानी देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है द रिवर्स ऑफ इंडिया, जितनी भी नदियां हैं भारत की। ठीक है, अब आगे देखते हैं द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवल हैं, तो वॉवल तो आप जानते ही हो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 वॉवल हैं। फिर कहता है आगे वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, एंगल के बेस पे होते हैं, साइड के बेस पे होते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें होती है, तो वो है। आगे कहता है प्राइम फैक्टर ऑफ 210। ठीक है, 210 के प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो प्राइम होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। सबसे सिंपल में भाषा में यही है कि प्राइम क्या होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो ऐसे नंबर। और प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब है कि फैक्टर मतलब जिनके भी टेबल में 210 आएगा। फैक्टर्स क्या होंगे? जिन भी टेबल में 210 आएगा वो सभी नंबर्स क्या है? फैक्टर। और उसके बाद बात यह है, यहाँ कह रहा है प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जो कि फैक्टर्स हैं 210 के। उसके बाद कहता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 3x की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा। और अगर किसी बच्चे को छोटी भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, तो मैं आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है समझने में तो कमेंट करके एक बार बस कह दो। ठीक है, आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन हर चीज़ कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। तो आगे कहता है वी नोट दैट ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन।
ये वेल डिफाइंड है, हमें पता है कि क्या इसमें आएगा और क्या नहीं आएगा, या हमें ये पता है कि ये किस चीज़ का कलेक्शन है, ठीक है, हम एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेंस दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड, हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू गिवन कलेक्शन और नॉट, कि हम साफ साफ बता सकते हैं कि क्या इसमें आएगा और क्या नहीं आएगा। जैसे देखो, अब एक एग्जांपल है, मान लो वोवल्स का सेट है, ठीक है, तो A E I O U है, अगर मैं कहूँ क्या B इसमें आएगा तो आप क्या बोलोगे, नहीं आएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि क्या आएगा और क्या नहीं, इसीलिए कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो अब आगे कहता है फॉर एग्जाम्पल वी कैन से डैट रिवर नाइल डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर जो नाइल है वो यहाँ पे इंडिया के रिवर में या इंडिया के रिवर के कलेक्शन में नहीं आती, क्योंकि वो अफ्रीका की रिवर है, ठीक है, यहाँ इंडिया की थोड़ी ना है। आगे कहता है ऑन द अदर हैंड, अब हमें ये भी पता है कि क्या आएगा, तो कहता है द रिवर गंगा डज बिलोंग टू दिस कलेक्शन, और गंगा इस कलेक्शन में आएगा। तो इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा वो हमें अच्छे से पता होता है, और इसीलिए कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और बच्चों को भी सीखने का मौका मिले और उन्हें भी पता लग सके। और इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें और अच्छी चीज़ें सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।